कप्तान आदरणीय श्री पद्म विलोचन जी शुक्ल एसपी साहब मौजूद हैं। उनके साथ ही डीएसपी साहब गिरीश जी यजूलकर हमारे हमारे बीच में उपस्थित है। एक छोटा सा एक ये जिला पत्रकार संघ का आयोजन है। साल भर में हम ऐसे 2 आयोजन करते हैं। तो जनवरी में यशवंत जी घोड़ावत की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आयोजन होता है जो एक राज्य स्तर पर होता है, और एक ये मिलन समारोह इसी दरमियान कहीं रखते हैं। तो आपकी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा 2 दिन पहले रख लिया। आप यहाँ पर पधारे उसके लिए जिला पत्रकार संघ आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं ग्रहण करें हमारे साथ यहीं पे हमारे मंदिर के गादीपति जो हैं वो भी प्रताप सिंह जी राठौर साहब भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। वो भी आने में हैं, रास्ते में ही हैं। वो भी मंच साझा करेंगे, हमारे साथ आशीर्वाद देंगे हमको सभी को। अब मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी जानी से निवेदन करूंगा कि वे भी आएँ और एसपी साहब का स्वागत करें। राजेश भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच साझा करें। साथ ही हमारे स्थानीय इकाई के जो अध्यक्ष हैं करवड़ और घुघरी के, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। वीरेंद्र भाई बसेर और अंकित जी भंडारी वे भी आएँ और मंच ग्रहण करें, उन पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम स्वागत करके आप शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंच पर आसीन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएसपी साहब और श्रद्धेय बाप जी, जिला पत्रकार संघ के महासचिव भाई अक्षय जी भट्ट साहब, घुघरी के हमारे साथी भाई वीरेंद्र जी बसेर, परवड़ के हमारे साथी अंकित जी श्रीमान, और आज के इस आयोजन में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, सर से निवेदन करता हूँ मंच पर स्थान ग्रहण करें। इस आयोजन में आपने हमें समय प्रदान किया और हमारा हौसला अफजाई की। जिला पत्रकार संघ लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से जिले में कार्यरत है। अन्य संगठनों के बावजूद जिला पत्रकार संघ ही जिले सभी से आग्रह करूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पर ऐसा काम करें जैसे कि आप जाएं, जो भी काम करें तो उसके आपके पीछे सब सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, और जिससे समाज आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, जिला आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े और राष्ट्र आगे बढ़े। इसी के साथ मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। धन्यवाद। कप्तान आदरणीय शुक्ल साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदरणीय गिरीश जी सर, इस क्षेत्र के गादीपति महोदय, करवड़ के अध्यक्ष महोदय हमारे बसेर जी, घुघरी के अध्यक्ष जैन साहब, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश जी, हमारे एसडीओपी साहब, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक और हमें यहाँ माँ का दरबार मिला है और शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर पंडित एसपी साहब शुक्ल जी का सानिध्य यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम खुशनसीब भी हैं कि आज पत्रकार के बीच लंबे अरसे बाद कोई पुलिस कप्तान इस आयोजन में शिरकत करने के लिए आप बता रहे हैं। महोदय, जब मैं पूर्व पुलिस कप्तान
आदरणीय महेश जी जैन साहब के साथ भी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुका हूँ। सहारा समय न्यूज चैनल अलीराजपुर में रहने के बाद भी कि मैं गा सकूं मैं गीत वो साज कहाँ से लाऊं, अरे सुना सकूं मैं बात अपनी वो अंदाज कहाँ से लाऊं। यूं तो चांद की तारीफ करना है आसान, मगर शुक्ल साहब आपके संघर्षमय जीवन की तारीफ कर सकूं वो अंदाज कहाँ से लाऊं। धन्यवाद राजेश भाई, आप इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसी अंदाज में आपने अपना उद्बोधन दिया। ऐसे ही हमारे बीच में कवि हृदय पत्रकार भी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिले को पहचान दिला चुके हैं और कई मंचों पर उन्होंने हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भाई निसार पठान से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपना उद्बोधन के साथ एक कविता सुनाना चाहें तो उनको हम 2 मिनट का समय देंगे। हर दिन महान नहीं होता, हर दिन यादगार नहीं होता, हर दिन इतिहास के पत्तों पे सोना अफसोस से अंकित नहीं होता। ऐसे ही दिन विजय होते हैं जो जिसके साक्षी आप और हम बनते हैं। पत्रकार संघ इकाई, छोटी सी इकाई करवर बोली का छोटा सा आयोजन, जिला पत्रकार संघ के सेक्शन में आयोजन और एक झाबुआ जिले की अंतिम सीमा में आयोजन, करवर माही के तट के समीप आयोजन। उसमें एक सूक्ष्म निवेदन पर आदरणीय एसपी साहब का आगमन, इससे मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद रहा, क्योंकि जो पत्रकार, पुलिस और पब्लिक इन तीनों का संगम होता है सर, वो आदरणीय एसपी साहब, जिलाध्यक्ष राजेश जी, यहाँ के गतिपति जी एवं अक्षय भाई, सभी का स्वागत है। जैसा कि बताया है सर के बारे में, क्या बोला अभी सर से ही बोला है, जो पदम भी हो, विलोचन भी और शुक्ल भी हो, अपने आप में उत्तम होता है। और सावन मास मेरी तासीर है कवि सम्मेलन की, और सर को बता देना चाहता हूँ कि रंभा तो मेरी जन्मभूमि है, करवर मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि मैंने 7 साल करवर में रहा हूँ। मेरी कविता का विस्तार यहाँ से आया है, पत्रकारिता का थोड़ा लेखन यहाँ से आया है, शिक्षक की गुण भी यहाँ से आया है। तो इस जन्मभूमि को नमन करता हूँ। जब ये मंदिर भी नहीं बना था, हम 8वीं 7वीं से लगा के 11वीं तक यहाँ पढ़े हैं। और दूसरी बात है कि सौभाग्य से आज पता चला कि यहाँ के जो चौकी प्रभारी है वो भी रंभापुर साहब है, तो वो भी परिचित है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसा है अब नाग है पूजा देता वो बाघ, नशा एक नाग है पूजा देता वो बाघ है, नशा नशे से दूरी है बहुत जरूरी, तो फिर कैसी मजबूरी या नशे से दूरी है बहुत जरूरी, नशे से दूरी है बहुत जरूरी ये ना बहुत बुरी, चाहे बीड़ी सिगरेट चरस गांजा भांग अफीम और दारू, ये सब को ये नशा अफीम और दारू ये सब है उतारू। इसलिए बच्चों से लेकर बड़े तक को इनसे रखिए दूर, न हो। आरंभ करता हूँ। अभी मैंने बैठते ही गणेश जी को वंदन किया, मैं देखा नहीं था तो भगवान क्षमा करेंगे, मैं मानता हूँ। सबसे प्रथम पूज्य तो गणेश जी रहते हैं। हमारे सम्मानीय गादीपति जी, राजेश जी और मनोज जी, हमारे सभी झाबुआ, थानला, पिटलावद, बामनिया, रंभापुर, पूरे झाबुआ, कुंदनपुर जहाँ से पधारे हमारे सभी पत्रकार हैं। कई तो मुझसे रूबरू मिल चुके हैं और हम लोग दिन भर कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, कई बार बातचीत भी होती है। अभी खान साहब ने बोला पुलिस, पब्लिक और पत्रकार, तीनों की राशि एक ही है। मैं तो अभी वो कुंडली देख रहा था, मैंने कहा आज का थोड़ा मुहूर्त देख लूँ क्या है। तो तीनों की कन्या राशि है और तीनों के झगड़े कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। एक राशि वाले एक स्थान में बैठ जाए तो कुछ ना कुछ मन मुटाव होता रहता है, पर मन मुटाव मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके, हमारा किसी मुद्दे पर लेके विवाद हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण तो किसी चीज़ को लेकर हो सकता है अलग हो, हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है। मैं आपको घटना बताता हूँ। हम लोग के साथ बहुत सारे, चूँकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी बातें हम बाहर नहीं बता सकते, क्योंकि मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आ जाए तो समाज में डैमेज फैल जाएगा। कई बार ऐसा रहता है कि बहुत सारी अंदर की बातें होती हैं जो हम नहीं बता सकते। बहुत चर्चित मर्डर कांड जिसका भी न्यूज़ में भी काफ़ी आया, दैनिक भास्कर ने भी छापा था, चूँकि बहुत चर्चित हत्याकांड था।
तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि हम लोगों ने नहीं बताई। और अन्य चीज़ एक मैं भी किसी से बात कर रहा था, पता नहीं किससे मैं बात कर रहा था, जस्ट अभी है ना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि किसी ने एक छोटा सा कुछ विवाद हुआ, शायद गिरीश भी थे उस समय, इसी शहर का विवाद है। और मैंने उनसे बोला, पत्रकार महोदय थे, यार क्यों अब तूल बना रहे हो, समय सांप बीत गया, लाठी पीटने से क्या होता है, हो गया जाने दो बात। उन्होंने उस चीज़ को इतना बना लिया मुद्दा कि वो एक विवाद का कारण बन गया। जबकि उसमें मैंने कहा था ठीक है, बहुत अच्छी, हमारा आपका कोई व्यक्तिगत किसी मुद्दे पे हो गया झगड़ा, बहुत सारे मामलों में हम किसी को नहीं जाने देते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम आपसे झगड़ा कर लिया हमने, या आपने हमसे कर लिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे नहीं रहते, वो तात्कालिक झगड़े हो सकते हैं, पर दीर्घकालिक झगड़े नहीं होते कि हमने फिर बातचीत ही बंद कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी VIP ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं कर्फ्यू लगा है, तुम कैसे आने देते हैं मेरा पास? और सामान्यतः कोई घटना बीत जाती है तो उसके पश्चात फिर झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम भी तो अपनी ड्यूटी करते हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमको सरकार ने जो वर्दी दी है, ईश्वर ने वर्दी दी है, तो हमें उसका पालन करना। मैं तो सोचता हूँ कि वर्दी जिसको भी मिलती है वो किस्मत वाले रहते हैं। और हम माहौल रहे, और पिछला भी माहौल तो सब बड़ा अच्छा रहा, और हर जो भी हमारे आगे आप सबकी योजनाएं शहर के बारे में, तो मेरा यही रहेगा कि हम जो शहर के लिए, पूरे ज़िले के लिए बेहतरी का काम कर सकें, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब आपस में कार्य करेंगे। और मैं सबके सुखी जीवन और खुशहाली के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद SP साहब, आपने सही बात कही। जहाँ संवाद खत्म हो जाता है वहाँ विवाद पैदा होता है। तो संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, घर में, परिवार में, प्रशासन में, अपना जिससे भी हो। संवाद अगर खत्म हुआ वो विवाद की जड़ बनेगा, ये पक्की बात है। और उसी में SP साहब ने भी जोड़ दिया। दूसरी बात आपने जो वर्दी की कही, तो वर्दी तो बिरले लोग ही पाते हैं, बहुत लोग रहते हैं लाइन में, पर जिनके भाग्य में वर्दी लिखी होती उन्हीं को मिलती है। और वर्दी का सम्मान हम सबको भी करना है, और जो पहन रहे हैं उनको भी करना है। वर्दी के अंदर भी एक इंसानी है, वर्दी है जो उनको काम करने के लिए प्रेरित करती है, बाकी